डियर सर, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान मदरन सर, खुश आयो सर। मन सही जगह ते पहुंचा हूं सा। असद शेख साहब। हाँ बिल्कुल सर। बाक़ी जेको तव्हां इहो चिते अची विया आहियो जेको इहो क्वेश्चन कयो था, इहो क्वेश्चन थोड़ो लंबो आहे। अंग्रेज दौर वाले पुल अब भी वो इस्तेमाल हो रही हैं। आपकी निगरानी जो पुलें बनाई गई वो गिरने लगी हैं। गिरने के असबाब क्या है, वो उनकी साइंस क्या है? तो ऑन द कैमरा आप कमिटमेंट करेंगे कि वहां पर विजिट करने के लिए आप चलेंगे? सर मैं बिल्कुल ही चलूँगा, जो भी आप टाइम रखेंगे मुझसे कंसल्ट करके। बाकी बात बताइए आप मुकेरी साहब की या किसी कॉन्ट्रेक्टर की, इसका वास्ट एक्सपीरियंस दे। इरिगेशन का जो ठेकेदार है ना, वो मखसूस वो आम ठेकेदारी वो नहीं होती जो रोड वाला इधर भाई इधर। हमें शर्मसारी हो रही है कि आई साहब इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, पुल बनता गया, उसके बाद गिरता गया, उसके बाद झाड़ियाँ लगाकर ढींगा लगाकर उसको बंद करना पड़ा। बस देखेंगे सर, अगर ये ऐसी होगी तो उधर ही बात करेंगे। छित्ती केनाल हाँ लकी गुलाम शाह के साथ बन रहा है। हाँ। 40 किलो का है ये भी। हाँ। उसकी तो आपने वीडियोस भी देखी होंगी, पिक्चर्स भी देखे होंगे, और उस हाजी अब्दुल्ला बंगलानी साहब के काना में भी देखे होंगे कि वो इस तरफ बनता जा रहा था और फिर पानी के साथ वो बहता जा रहा था। उस पर आपको है जानकारी? सर छित्ती केनाल का भी यही है। डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान रिंद। महकमा इरिगेशन, जुगाड़, करप्शन की जहां पर होती है बाजार, खास तौर पर बेगारी कैनाल पर जो जकाबाद के हाजी शहर मोहम्मद मुगारी के कारनामे, कोरेजा पुल, वक्रो पुल, उसके साथ साथ सैफ पुल, हर एक पुल 45 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। उसके बाद पुल बनते बनते गिरने लगे। अंग्रेज दौर की पुलें अब भी मौजूद हैं। महकमा इरिगेशन के अफसरान से कहते हैं बात कि वो कौन सी कहानी बताते हैं, उनकी ज़बानी सुनते हैं। उनका मौक़िफ़ क्या है? बाखबर तो यकीनन होंगे, लेकिन खबर रखते हुए आज तक उन्होंने क्या किया है, ये उनकी ज़बानी सुनते हैं। डियर सर, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान मदरन सर, खुश आयो सर। तबीयत ठीक है सर? मन सही जगह पे पहुंचा हूँ सा। असद शेख साहब सुप्रीडेंट इंजीनियर हैं बेगारी कैनाल के। उनके पास आए हैं। बेगारी कैनाल के इश्यूज़, ढींगरन वाली पुल 45 करोड़ की लागत से वो पुलें हाजी शहर मोहम्मद मुगैरी ने तैयार करवाई। बनने से पहले वो गिरने लगी, फिर वो सिंधी में कहते हैं ढींगर, झाड़ियाँ वो लगानी पड़ी। तो तकरीबन मुझे भी रिपोर्ट करते हुए कई महीने बीत चुके हैं, जिसमें कोरेजा पुल, उसके साथ वकड़ो पुल, उसके साथ सैफ पुल। नूरवा पुल की स्टोरी अलग है कि वहाँ पर पुरानी जो पुल थी अंग्रेज दौर की बनी हुई, उसको किस तरह से मिसमार करवाया गया। क्योंकि उससे कबल कोरेजा पुल के साथ भी अंग्रेज दौर का पुल बना हुआ है, वो अब तक भी उसी शान शौकत के साथ मौजूद है। अब भी लोगों की गुजर के लिए वही पुल इस्तेमाल हो रही है। और महकमा इरिगेशन के बेगारी कैनाल के एसी हैं असदुल्ला शेख साहब, उनसे बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि हाजी शहर मोहम्मद मुगैरी कौन हैं और किस तरह से ठेके दिए गए। अंग्रेज दौर के पुल अब तक मौजूद हैं, लेकिन जो 45 करोड़ की लागत से जो पुलें बनाई गई, उन पर ढींगर लगाए गए हैं। लोगों का आना जाना, यहाँ तक पैदल लोगों को भी वहाँ से रोका जाता है, क्योंकि गाड़ियाँ तो दूर की बात, पैदल लोग अगर गुजरेंगे तो उनसे भी वो गिर सकती हैं, क्योंकि बगैर गुजरे हुए भी वो गिरने लगी हैं। जब लोग गुजरेंगे तो यकीनन उनके गिरने में कोई देर नहीं लगेगी। असद शेख साहब क्या कहेंगे आप? साईं छा ख़ैर आहे न, असां वेठा आहियूं ॿी इंफॉर्मेशन खपंदी तकड़ में, उनजे लाइ वेठा आहियूं। त उनखे टाइम थोरो आहे, असांखे उनखे सबमिट करिणो आहे सेक्रेटरी साहब। उर्दू बि आहिनि न, मां तव्हांखे ॿुधायां थो, ॿिनी शयुनि में ॿुधाईंदुमि, सिंधीअ में ॿुधाईंदुमि, अंग्रेज़ी में ॿुधाईंदुमि तव्हांखे। उनजी इंफॉर्मेशन ॾियणी आहे, असां उनजे करे वेठा आहियूं। इंजीनियर बि अचनि था रस्ते में, कुझु अची विया आहिनि, कुझु त इंफॉर्मेशन ॾिया तकड़ में। पहिरियों त होॾे नथा कयो, इंटेंशन होॾे आहे त उहे जमा करायूं तकड़ में। बाक़ी जेको तव्हां इहो चिते अची विया आहियो जेको इहो क्वेश्चन कयो था, इहो क्वेश्चन थोरो लंबो आहे। उन में तकड़ में तव्हांखे को अलॻि टाइम वठो त मां तव्हांखे विज़िट बि कराईंदुमि। तव्हांखे प्रो जेके प्रो आहिनि पेपर्स, उहे बि अवेलेबल तव्हांखे ॾींदासीं, कोई इशू न आहे।
तव्हांखे हर शइ मिलंदी। हिन में जेके बि तव्हां जेके शयूं जेके साईं जन खे ॿुधायूं कैमरा जे थ्रू त इहे शयूं आहिनि, त उन जा सभिनी जा जवाब असां वटि आहिनि। फील्ड में बि आहिनि, हिते बि आहिनि, पेपर्स में बि आहिनि, इंजीनियर बि ॾींदा, SDR बि ॾींदा, कॉन्ट्रेक्टर पाण बि ॾेई सघे थो। अहिड़ो को बि इशू न आहे जेको तव्हां तकड़ में घणो कुझु ॿुधाए वियो। अहिड़ो इशू हुजे हा त इहे शइ एतिरी यको न हले आहे। यको टाइम हली आहे त हिन में का न का शइ वर्क थिए थो, पाणी पुॼे थो, प्रोडक्शन थिए थी, माण्हू फ़सुलु खणनि था, इहो उनजो सबूत आहे। अगरि जीअं अहिड़ी का बि शइ मेजर का थींदी आहे न त उनजो रिज़ल्ट तकड़ में ई तव्हांखे हिकु ॿिनि सीज़न में ई तव्हांजो निकिरी ईंदो त उनजी प्रोडक्शन ओचिते ई माना उनजी डाउन थी वेंदी। असांजी डे बाय डे ॾिसो प्रोडक्शन ॾिसो वधंदी थी वञे। ज़मीन जेको कुझु टाइम में 2 लख एकड़ आबाद थींदी त हाणे उहो 3 लख एकड़ आबाद थी थिए। उनखां पोइ जेको बि हिन जो पाणीअ जो सिस्टम आहे जेको अॻे माना कंहिं तकलीफ़ में हूंदो, बेगारी केनाल में पाणी असां न हलाए सघंदा हुआसीं, एतिरी तकलीफ़ हूंदी जो तव्हांखे मां छा ॿुधायां, जो असांखे नाइटनि जो हिननि जो रफ़ में असांजो अलाए केॾो ख़र्चु थींदो। हाणे जेके बि तरक़ियाती कम थिया आहिनि उनजो रिज़ल्ट इहो निकितो आहे, असां जेको 14,000 क्यूसिक ते वेंदा हुआसीं वेखो पाणी असांजो हलंदो ई न हुयो। हाणे 17-18,000 ते बि पाणी असां खणी था वञूं ऐं विदाउट माना उन में काई बि उहो न आहे, राति जो बि माना उहो पाणी फुल पंहिंजो हलंदो, घटाइण जी ज़रूरत नथी पए। त इन जो जेके टेक्निकल शयूं आहिनि उहे तव्हांखे शायदि उन्हनि शयुनि जो ओॾे ख़्यालु नथो वञे। जेके असां टेक्निकल शयूं ॼाणूं था त इन्हनि कमनि सां इहो फ़र्क़ु थो पए, जे हुननि जे डिज़ाइन जी कैपेसिटी वधे थी। हुनजे जेके तव्हां पुलियुनि जी था ॻाल्हि कयो, पुलियूं सफ़ा ख़तमु थी वियूं हुयूं। हाणे ॾिसो 2022 में असांजो डेज़र्ट केनाल जी पुल हिकिड़ी इन पुराणी पुल जे हुजण जे करे किरी पई, उते एन टाइम ते एॾी तकलीफ़ थी जो उन्हनि जो पाणीअ जो नुक़सानु। हे असां प्रिकॉशनरी जेके बि पुलियूं आहिनि बेगारी केनाल जूं, इहे बि तमामु घणी ओल्ड आहिनि। उनजी असां रिपेयर छा उनजो सही नए सिरे रेगुलेटर उहे असां नवां था ठारायूं। उनजो किन जो कमु हले थो, किन जो कमु अञा शुरू ई न थियो आहे। त उहो आस्ते आस्ते जीअं माना उनजो आपकिराणी असांजी हाणे क्लियर शुरू थींदी, हाणे माना असांजी मार्च अप्रैल में वरी असांजो वर्क पंहिंजो शुरू आहे, कंटिन्यू आहे। फर्दर अञा जे तव्हां डिटेल में अञा तव्हां वञणु चाहींदव त उनखे थोरो मूंखे टाइम ॾींदव, तव्हांखे मां साइट ते बि वठी हलां, जॾहिं बि तव्हां टाइम रखो। पेपर्स मूं वटि अवेलेबल आहिनि, पेपर्स तव्हांखे ॾेखारींदासीं। कुझु कंसल्टेंटनि जूं रिपोर्टां आहिनि उहे तव्हांखे ॾेखारींदासीं। सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी कि आप उस SDO मुख्तियार शेख की तरह न उलझने लगे, न भागने लगे और प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिए। लेकिन मैंने जो सवाल किया वो ये नहीं था कि आपका पानी पहुंचता है नहीं पहुंचता। मेरा सवाल ये है इरिगेशन महकमे में क्या होता है, मैं उसकी गहराई में आज नहीं जा रहा इस विलाग में। मैं सिंपली सिर्फ 3 पुलों का कोरेजा पुल, वकड़ो पुल, सैफ पुल जो 45 करोड़ की लागत से बनाई गई। आपने सिंधी में जवाब दिया कि वो जो माजी की पुलें बनी हुई थी वो तबाहाल थी, आपने अल्टरनेट पुलें बनाई हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ ऑन कैमरा मैंने पहले भी कहा है, आज आपकी मौजूदगी में ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि जो अंग्रेज़ दौर की पुलें जो आप जिनको आप कमज़ोर समझ रहे हैं, जिनके अल्टरनेट के लिए आप नए पुलें तामीर कर रहे हैं, अंग्रेज दौर की पुलें अब भी मौजूद हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट गुजरती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अंग्रेज दौर वाले पुल अब भी वो इस्तेमाल हो रही हैं? आपकी निगरानी जो पुलें बनाई गई हैं वो गिरने लगी हैं, गिरने के असबाब क्या है, वो उनकी साइंस क्या है? सर मैं आपको यही बताऊँ ना, जो आप बोल रहे हैं इधर मुझे तो नहीं मालूम वो उधर क्या पोजीशन कि आप जो वो पिक्चर्स निकाली या वीडियोस भरी, वो तो मुझे नहीं मालूम वो आपने कहाँ से ली। जो मैंने देख लिए हैं, जो रेगुलेटर अभी नए नए हमारे बने हैं, 43 माइल का है, 47 माइल का है, 56 माइल का काम चल रहा है, 58 का माइल का काम चल रहा है, अभी 1-2 रहते हैं। जो भी काम उधर हो रहा है आप खुद जाकर देखें या मेरे साथ जाएं, आप प्लीज़ मेरे साथ जाएं, मैं आपको दिखाऊंगा। वो कंसल्टेंट भी मैं ले जाऊंगा, जहाँ पर जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो आप किसी को भी मैार उसमें चेक लें। वो सारे कंप्यूटर पे होते हैं, कंप्यूटर का ही रेशो वही बताता है। एक मरतबा डालते हैं वही रेशो निकलता है। कोई इसमें बेईमानी नहीं होती है, डिज़ाइन भी वही हमारी डायरेक्ट डिज़ाइन पास करता है। ये सारे प्रोसेस बनकर ही वो चीज़ बनती है। अब उधर क्या आपने देखा है या किसी ने आपसे कोऑपरेशन नहीं किया है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। आप मेरे साथ टाइम रखें, आप आज ही मुझसे मिले हैं, आप मेरे पास टाइम रखें
और जो भी है इधर हम वहाँ भी कंसल्टेंट लेके चलेंगे और कोई एक्सपर्ट लेके चले, आप उनसे भी आप ये मायना कराएं या भाई ये पुलों की क्या म्यार है। अब ये मैं बस में नहीं पढ़ना चाहता कि पुराने अंग्रेज़ों की, ज़ाहिर है अंग्रेज़ और दीवान का दौर तो वो तो बिल्कुल है, वो तो उसको साथ मैचले से उसको तो हम नहीं बना सकते। उसका जो मटेरियल वो तो मटेरियल ही नहीं, आज तक नहीं बना। वो उस दौर की सीमेंट या उस दौर का वो जो ईंटें थी वो तो आज मिली भी नहीं रही। तो असद साहब मैं नहीं कह सकता ना कि उसके मुकाबले में ये कैसा हुआ ये कैसा। अभी हो सकता है किसी कॉन्ट्रैक्टर की, किसी और चीज़ की, या उस पर उधर कोई मैनेजमेंट में या को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई ऐसी बनी होगी जिस वजह से उसने वो काम सही नहीं किया है या आधे में उसको छोड़ दिया है, ये मुझे नहीं। असद साहब बिल्कुल लॉ एंड जो कहता ऑर्डर की कोई बात नहीं है, वहाँ पर काम हुआ, वकड़ो पुल बना, कोरजा पुल बना, उसके बाद दूसरी सीजन में सैफ पुल बना। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात होती तो दूसरी पुल नहीं बनती, फिर तीसरी पुल नहीं बनती। और हाजी शेर मोहम्मद मोगेरी साहब वहाँ के बहुत बड़े ताकतवर हैं, वो बात नहीं है। आपने अगर वो क्लिप नहीं देखी है तो ऑन द कैमरा आप कमिटमेंट करेंगे कि वहाँ पर विजिट करने के लिए आप चलेंगे? सर मैं बिल्कुल ही चलूँगा, जो भी आप टाइम रखेंगे मुझसे कंसल्ट करके आप टाइम रखें मेरे साथ, मैं ही चलूँगा, मैं अपनी टीम लेके जाऊँगा। आप उनसे जो भी क्वेश्चन करें ऑन लाइव करें, मैं बिल्कुल ही आपको दे। असद साहब अगर वो आपकी मैं 2 मिनट एक बात हूँ, बाकी बात बताइए आप मुगेरी साहब की या किसी कॉन्ट्रैक्टर की, ये भाई पुरानी ठेकेदारी, ये हमारे आज के दौर के नहीं है। जब मैं सरस में भी नहीं था, ये उस वक्त ये इधर ही काम करे। इसका वास्ट एक्सपीरियंस है। इरिगेशन का जो ठेकेदार है ना, वो मखसूस वो आम ठेकेदारी वो नहीं होती जो रोड वाला इधर कोई बंदों का जो काम होता है, जो ठेकेदार काम करेगा ना, इधर करता होगा, जिसका एक्सपीरियंस होगा, वो हमारे बंद देख कर ही और कैनाल देख कर ही उसको अपने वो डायरेक्शन यही देते हैं भाई इसमें क्या क्या काम करना है, ये किस नोयत के काम है। हमारे क्लियर में 15 दिन में या महीने में वो काम करना पड़ता है। वो काम वही करेगा जिसके पास इतना फाइनेंस होगा, या जितना वो इतना मशीनरी होगी, या इतना उस पर एक्सपर्ट उसके वो इंजीनियर्स होंगे, वो काम करेंगे। असद साहब मैं मानता हूं ऑन द कैमरा कि वो एक्सपर्ट हैं। किस में एक्सपर्ट हैं? जुगाड़ में एक्सपर्ट हैं, और सिस्टम को बनाने में एक्सपर्ट हैं, नक्शे को बिगाड़ने में एक्सपर्ट हैं। ग्राउंड पर उनकी एक्सपर्टी ये है कि वहां पर पुल बनती जा रही है फिर गिरती जा रही है। जब मैंने वो मनाजिर देखा असद साहब, ऑन द कैमरा कह रहा हूं कि वकड़ो पुल, कोरजा पुल किस अंग्रेज दौर का खड़ा है, ये गिरने लगी हैं। उसके बाद उन्होंने जब नुरवा पुल बनाई तो उसने क्या किया, हाजी शेर मोहम्मद साहब ने नुरवा पुल जो अंग्रेज दौर की बनी हुई थी उसको मिसमार करवा दिया, ताकि वो न सामने रहेगा नहीं कल कोई रेफरेंस देगा कि भाई अंग्रेज दौर का पुल खड़ा है और इनका पुल गिर गया। इस किस्म के वो खिलाड़ी हैं चीजों को बिगाड़ने, बनाने और निशानात मिटाने में, और तो कुछ नहीं। बस ये अपना आपका ये अपना ओपिनियन है, जो हमने देखा है वो मैं आपको वही बता रहा हूँ। जो बाहर से भी जो हमारे वर्ल्ड बैंक की टीमें आती हैं, पिछली मरतबा के कंदाकोट में एक टीम आई थी वर्ल्ड बैंक की, जब हम उसको बंद दिखाए, बंद की वो सिचुएशन देखी, उसकी वो डिज़ाइन देखी, उसकी वो जो फिनिशिंग देखी, वो यकीन करें वो हमसे पूछ रहा है कि ये किसने बनाए। हमने जब उससे पूछा यार हाजी साहब ने बनाए, कि यार ये हाजी साहब का तो नाम तो ऐसे ही। वो कौन से पुलें थी? वकड़ो और पुलें नहीं थी सर, वो बंद पे वो हमारे वो बंद के जो स्टड होते हैं ना, वो बने हुए थे। वो भी आपको दिखाऊंगा, आप किसी दिन कंदाकोट चलेंगे। क्योंकि कंदाकोट असद साहब आपसे ये भी कमिटमेंट है ऑन द कैमरा, जब आप हमें कंदाकोट ले चलेंगे, अगर हाजी शेर मोहम्मद मोगेरी का अच्छा काम होगा, बबांग दौल हम उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन हमने जो वकड़ो पुल, कोरेजा पुल, सैफ पुल का हाल देखा है, नुरवा पुल का हाल देखा है, वहां पर तो एक्सपर्टीज के वो महारत के वो मतलब जोर दिखाए गए हैं जिनको देखकर हम तो शर्म आ रहे हैं, हमें शर्मसारी हो रही है कि आई साहब इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, पुल बनता गया, उसके बाद गिरता गया, उसके बाद झाड़ियां लगाकर ढींगा लगाकर उसको बंद करना पड़ा। बस देखेंगे सर, अगर ये ऐसी होगी तो उधर ही बात करेंगे। अभी तो असद साहब भी नहीं। छित्ती केनाल हाँ, लकी गुलाम शाह के साथ बन रहा है, 40 किलो का है ये भी। उसकी तो आपने वीडियोस भी देखी होंगी, पिक्चर्स भी देखे होंगे, और उस हाजी अब्दुल्ला बंगलानी साहब के काना में भी देखे होंगे कि वो इस तरफ बनता जा रहा था और फिर पानी के साथ वो बहता जा रहा था। उस पर आपको है जानकारी? सर छित्ती केनाल का भी यही है, वो भी मैंने एक मरतबा नहीं 3-4 मरतबा, मैं चीफ साहब और जो भी हमारे हैं साथी इंजीनियर हैं, SDO हैं, वो भी उधर काम करें। उधर 1-2 मसला हो गया था शुरुआत में, जो नया पानी आता है वो उसमें थोड़ा वो एक तो पैनल उधर के निकल, वो इसका वजह ये नहीं थी को मटेरियल कोई ऐसे, उसमें लोगों को भी थोड़ी थी, उसमें वो रात को कुछ वो ऐसे कर जाते थे, उसको टूटने से
वहाँ टूट जाती थी रात को, ऐसा खेचल करते थे वो। उसके पर हमने 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 एक्शन लिया, वो दूसरों को भी बताया, जो कर रहे थे उसको भी हमने बताया भाई ये काम मत करे, किसी को काम मिला है तो उसको काम करने दें। अब ये नहीं है अभी शुरू ही नहीं हुआ आप उसको बोल रहे हैं ये काम नहीं करेगा, भाई ठीक है उसका रिकॉर्ड ख़राब है या कुछ भी है तब वो इससे तो लागू न करें ना, कम से कम उसको काम करने देंगे। 3-4 आरडी करेगा तो उसकी उसकी स्टेबिलिटी पता चलेगा ना। अब काम किया ही नहीं है तो फिर बोल रहे हैं भाई ये नहीं करेगा, ये टूट जाएगा, ये ऐसे होगा, ये उससे होगा। अभी जो उसके बाद जो काम हुआ क्षति केनाल में, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप किसी दूसरे को भी पूछ लीजिएगा कि कभी ज़िंदगी में क्षति केनाल में इतना आसानी से पानी नहीं पहुंचा जितना इस काम के बाद पहुंचा। टेल में हमको रात को एक जाना पड़ता था, वाराबंदी करा के उधर टेल में पानी पहुंचाना। जब से ये क्षति केनाल बनी थी ये मुकम्मल अभी हो गई, थोड़ी रहती है तो बिल्कुल ही पानी किसी की, जो अभी आप जाके देख लें उधर का, आपका प्लाटेशन देख लें, आप उधर की ज़मीनें देख लें, उधर आदमियों को उनसे पूछ लें भाई इस मरतबा आपको थोड़ी लेट हो गई। जो जून 15-20 जून को पानी मिलता उसको जुलाई में थोड़ा पानी मिला, ठीक है, ये हमारी थोड़ी हो गई, थोड़ी लेट हो गई। वो भी लेट इस वजह से नहीं हुई कि ठीक है, वो इस वजह से कि ये जो लोकल जो ज़मींदार थे ना वो ऐसे हिंड्रेंस बहुत सी। अब पता मालूम ये होता है कि लोग कहते भी हैं भाई हमको काम चाहिए, मुझे PC1 चाहिए, मुझे स्कीम चाहिए। जब वो स्कीम शुरू होती है तो उसके वर्ग फिर बोलते हैं भाई ये आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। बाबा थोड़ी बहुत तो कमज़ोरी ठीक होती है, कभी काम शुरू होता है, बड़ा काम है, उसमें शुरुआत में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, उसको काम तो करने देना। अब जब काम हो गया है अब आप उनसे पूछ लें भाई आपको कितना फ़ायदा। असद साहब हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं, आपका मौक़िफ़ पूरा सुना जा रहा है। आपने जो डिज़ाइन आपने फिजिबिलिटी जो बनाई होगी इस क्षति केनाल की, उसमें मिट्टी का भराव कितने का था? बस मैं वही अभी तो कागजात हैं नहीं ना मेरे पास, अब कितना वो अलग पहुँच जाए। तो अभी जो है ना जो आप जो मिट्टी के पूछ रहे हैं, मिट्टी का भराव, उसकी लेंथ, उसकी स्लोप, उसके जो भी हैं वो बेड लेवल की पोजीशन, ये सारी तो कागजों में आपको मिलेगी ना। अभी तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता ना। असद साहब फिर भी आप कहेंगे तो मैं उधर क्षति केनाल में भी आपको ले जाऊंगा। असद साहब मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आप बोलेंगे ना क्षति केनाल। असद साहब देखें, मैं मानता हूं आप जिस सीट पर बैठे हैं आप एक बैलेंस आपको बात करनी चाहिए, लेकिन किसी हद के बाद आपको हक़ायक़ कौम के सामने रखनी चाहिए। क्योंकि क्षति केनाल में जो 12 करोड़ जो मिट्टी के भराव का काम था, साइड में जो मिट्टी लगनी थी वो कॉन्ट्रैक्टर को आपने सबके पैसे दिए हुए हैं। लेकिन क्षति केनाल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया, क्योंकि मैं उसको रिपोर्ट करने कई मरतबा गया, इलाका मकीनों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर का रवैया क्या था, उसमें भी मिल जाता। चलो उसमें भी आप आपका मौक़िफ़ मानते कि भाई इलाके के लोगों की कुछ की खेचल थी, कुछ की हरकत थी। लेकिन जो मिट्टी का भराव था जिसके लिए 12 करोड़ रुपए दिए गए थे, वो कॉन्ट्रैक्टर बाहर से मिट्टी लाने के बजाय उसी केनाल के उस किनारे से एक्सीवेटर मशीन के जरिए मिट्टी उठाकर वहीं पे लगाई, जिसके बायस क्षति केनाल को इस सारी जलालत का ख्वारी का सामना करना पड़ा। नहीं, हकीकत नहीं है क्या? नहीं सर, मैं आपको बताऊं, ये बात होती है कि मिट्टी तो बारो करनी पड़ती, बाहर से भी आती है, उधर से भी हम लेते हैं, क्योंकि दोनों साइड में जो हमारी एरिया होती है ना सर, वो वे ऑफ राइट को तो बोलते हैं, उसके बाद हमारी ज़मीन होती है। ये तो लोगों ने उधर अपने वो आगे चलकर जो हमारे केनाल के जो टो है ना, उसमें से भी अपने ज़मीनें बनाई है। नहीं तो ये 12 फुट 13 फुट 14 फुट तो हमारी मिट्टी होती है। जैसे ये रोड पे होता है आप देखते हैं, तो उसका शोल्डर के बाद भी उसकी ज़मीन होती है 20 ऐसे ही केनालों में भी हमारी 20-25 फुट हमारी एरिया होती है। अगर अभी जब भी काम शुरू होता है ना सर, उधर से भी हम ये मशीनरी भी खड़ी करते हैं, उधर से मिट्टी भी उधर से मिला लेते हैं। ये सर ऐसे होता है। अब क्या हुआ कि लोगों ने यहाँ से साइड में हमारे वाटर कोर्स जाते थे, उधर वाटर कोर्स डिसमेंटल करना पड़ा, जैसे वो जब से ये काम शुरू होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने मिट्टी बाहर से मंगवाई नहीं या उधर से ज़मीनों से मिट्टी निकाली। ज़मीनों से अगर इतने भी आदमी सर भोले नहीं हैं जो हमारी ज़मीनों से जो मिट्टी निकालने हमको देंगे।
वो खुद ही एग्री थे। नहीं, मैं जमीन की बात नहीं कर रहा, केनाल के किनारों से ही मिट्टी उठाई, केनाल के किनारों से ही एक्सीवेटर मशीन के जरिए एक साइड से मिट्टी उठाई, दूसरी साइड पे रख दी। आपने ग्राउंड में नहीं देखा? नहीं सर, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है सर। जो आपको सर जब वीडियो चलेगी ना, मैं उसमें दिखाऊंगा कि किनार के किनारों को किस तरह से एक्सीवेटर मशीन के जरिए उन्होंने उखाड़ा, फिर वहां पे मिट्टी रखी है। यही वजह थी इसके जो है छिटी किनाल के टूटने का, पानी बह जाने। नहीं, ये आपको मैं आपको सही बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी जो आप बोल रहे हैं ना कि सारी मिट्टी उधर से उठाई या सारी यही कुछ या टूटने की यही वजह थी। अगर असद साहब आपकी फिजिबिलिटी जो होगी, जो डिज़ाइन होगा आपका, आप इंजीनियर की ज़बान में उसको कुछ भी बोलें, अगर 12 करोड़ या 10 करोड़ रुपए की मिट्टी आपको कॉन्ट्रैक्टर को यानी कि बाहर से ले आनी थी उस साइड को पक्का करने के लिए, अगर ये हो, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड पर मिट्टी बाहर से नहीं लाई गई, किनारों को उखाड़ा गया, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करेंगे? सर अभी ये स्कीम चल रही है, अभी ये स्कीम ख़त्म नहीं हुई, अभी इसको तो पेमेंट 50% से भी कम हुई है मेरे ख्याल में। तो अभी इसका काम रहता है, बहुत सा काम रहता है, इसकी फिनिशिंग रहती है, इसके ये नीचे में 5-6 आड़ियाँ अभी रहती हैं, इसको अब स्लोप बनाने हैं सारे नीचे वालों के, अभी काम रहता है। अभी जो आप बोल रहे हैं ना कि इसमें मिट्टी बाहर से नहीं आई, इधर से नहीं आई, जो मुझे नॉलेज है, जो मैंने बार बार देखी है, तो उधर से मिट्टी आती थी, डोजर चल रहे थे, और जो पानी का वो जो बाउजर था वो चल रहे थे, ये सारे हो रहे। ये तब हुआ जब वो किनारे टूटने लगे, पानी बहने लगा, फिर आपके पैसे के बाद बात मिट्टी आप ये बनाएंगे ना सर, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। आपको क्या है जो भी आप ये स्कीमें लेके आए ना, ये क्या है कि डिस्प्यूटेड हो गई थी, डिस्प्यूटेड इसी वजह से हो गई थे, कुछ इसमें ज़ाती वजूहत थे, इसमें हमको भी परेशानी उठाना पड़ी, हमको भी वो मुख्तलिफ उससे सामना करना पड़ा, कोर्ट के मैटर थे, इंटीग्रेशन वालों के थे। बाकी ये तो बात नहीं है ना कि ये बिल्कुल ही काम ही नहीं हुआ भाई, ये 12-13 करोड़ रुपये ऐसे चले गए, ये भाई मुख्तलिफ ये लोग बात करते हैं, लेकिन जो हम बैठे हैं सारा, मैं हूँ, इंजीनियर है, SDO है, चीफ साहब है, और एजेंसियाँ हैं हमारी, वो काम करती हैं, ऐसे नहीं होता। हाँ ये बात सही है, लेकिन हर काम सही नहीं होता, कहीं हमारे वो होते हैं ऐसे काम सही नहीं होते। उसके बाद भी ये स्कीमें चलती हैं 2-2, 3-3 साल, उसको हम मॉनिटरिंग करते हैं, उसको फिर वार्निंग करते हैं, उसके फिर लेटर इशू होता है, उसके बाद ही वो उसको रेक्टिफाइड भी करते हैं। ऐसी बात नहीं होता है जो काम हो गया तो फिर हो गया, ये बस ये नहीं है। अगर वो काम नहीं होगा तो उसको रेक्टिफाइड उसको करना पड़ेगा, ये तो एग्रीमेंट में भी होता है। इरिगेशन बेगारी कैनाल के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर असदुल्ला शेख की ज़बानी, आपने उनकी सुनी कहानी, हक़ाइक़ क्या है, सब कुछ आपको मैं पहले दिखा चुका हूं, लेकिन उसने कमिटमेंट की है कि मैं ग्राउंड पर चलूंगा और वहां पर चल के ग्राउंड पे आपको बताऊंगा। तो उस वक्त तक अपने मेजबान सुल्तानत को दीजिए इजाजत। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।